नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 हम लोग लगा रहे दोस्तों। इस बुक में 30 टेस्ट सीरीज़ दी गई है। अभी तक दोस्तों हमने 25 कंप्लीट किया है। आज की क्लास में सेट नंबर 26 करेंगे दोस्तों, पेज नंबर 351 से 363 तक। तो आ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं। सेट नंबर 26 टेस्ट सीरीज़ फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। एक बार देख लीजिए दोस्तों, पूरा पीडीएफ 100 क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। देखिए, स्टार्टिंग का जो सेक्शन है दोस्तों मैथ का है 1 to 10। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे, कुछ देर के लिए स्किप करते हैं मैथ का सेक्शन। 11 नंबर पे सभी दोस्त आ जाओ। देखिए, इनमें से डैश धरती शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कि पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में धरती का पर्यायवाची क्या नहीं है ऑप्शन में बताना है। इला है दोस्तों, अनला नहीं है। ठीक है, अनला नहीं है। अचला भी पृथ्वी का है, धरती का है, धरा भी है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा सही। 12 समासों के उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। देखिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। सही सही मिलान करते हैं दोस्तों। अव्ययी भाव हो जाएगा एक का एक। ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों आराम कुर्सी, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व। द्वंद्व में क्या हो जाएगा हमारा, यही द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, भला बुरा कह सकते हो, एक दूसरे के अपोजिट जो बनता है। बहुव्रीहि में दशानंद हो जाएगा, रावण। द्विगु समास दोस्तों क्या हो जाएगा अपना, दुपट्टा, दो। ठीक है, इस तरह से अगर हम मैच करेंगे तो डी वाला हमारा कूट सही हो जाएगा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 13 गांधी जी अपना काम अपना करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा। गांधी जी अपना काम आप करते थे, यानी कि खुद से करते थे। तो इस शब्द में क्या सर्वनाम होगा। काम आप करते थे, देखिए काम तो क्रिया है, गांधी तो नाउन हो जाएगा, ये भी क्रिया है। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का दोस्तों बी हो जाएगा आप, ये प्रोनाउन हो जाएगा। गांधी जी की जगह खुद हो जाएगा। जो संज्ञा के स्थान पे यूज़ होते हैं वही प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। अगला है फूल ना समाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। फूल ना समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला हो जाएगा 15 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरा इकलौता पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची यहाँ पे रखना है। ठीक है, इकलौता पुत्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। यहाँ पे आत्मज दोस्तों, मेरा इकलौता आत्मज अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। 15 का ए मानस का हंस के लेखक कौन है, नाम बताना है। हंस के लेखक कौन है, मानस का हंस। प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का दोस्तों हो जाएगा अर्थ सिद्धांतहीन हो जाएगा। ओके, सिद्धांतहीन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए, श्यामा, ये काला शब्द यहाँ पिंक वाला माना गया है। श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई, तो दफ्तर कौन सा सही लिखा है, ए बी सी डी। सी वाला दफ्तर दोस्तों करेक्ट लिखा है वर्तनी में। अगला है जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके उसे बोलते हैं दोस्तों अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत उक्ति को सूक्ति कहते हैं दोस्तों। सूक्ति जो कहावतें होती हैं, परंपरा से चली आती हैं। अगला है सेंटेंस में हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द कमेटी मिट यस्टरडे, इसमें एडवर्ब बताना है, कौन सा शब्द है एडवर्ब। एडवर्ब हो जाएगा यस्टरडे दोस्तों, यस्टरडे। अगला है 22 सुटेबल वर्ब यहाँ पे फिल करना है। अ फुल मून ऑकर्स एवरी 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। 23 आइडेंटिफाई द प्रेडिक्टेबल इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। इसमें प्रेडिकेट कौन सा पार्ट होगा, ऑप्शन में दिया है वी वेंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। स्कूल के लौटने के बाद मैं जो है साइकिलिंग के लिए जाता हूँ।
तो इसमें प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, एक होता है सब्जेक्ट, एक पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, और वेंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग द स्कूल, ये पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अगले में इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। ही सेड डिड यू राइट अ लेटर, ये हो जाएगा ही आस्क मी इफ़ आई हैड रिटन अ लेटर, ये हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही। 25 पे सभी लोग आ जाओ 25 पे। वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक, वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक, इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, वाक में पैसिव स्ट्रक्चर, दिस लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, दिस लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंपल, सिंपल का अपोजिट क्या होगा, ए हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगला है विच वर्ड नियरली मीन द सेम एज सफिशियंट, सफिशियंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग बताना, यानी कि सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पे दोस्तों सफिशियंट मतलब होता है पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब भी होता है पर्याप्त, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एडिक्वेट, बी ऑप्शन। अगला है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल एडजेक्टिव बताना है। दीपू इज माई, दीपू इज माई एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई है दोस्तों, तो एल्डर ब्रदर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स, वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स, एक शब्द में अगर दोस्तों इसको हम कहेंगे तो ये हो जाएगा यानी कुख्यात, जिसके अंदर गलत कार्यों के लिए जो कुख्यात हो, फेमस हो, उसको बोलते हैं दोस्तों नोटोरियस, नोटोरियस यानी कि कुख्यात, बहुत फेमस गलत काम में। अगला फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल यहाँ पे करना है। फ्रेंच इज़, फ्रेंच इज़ दोस्तों हो जाएगा इजी, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ई आया है ना, ई ए ई आई ओ यू से पहले एन लगता है, तो बी वाला ऑप्शन होगा। देखो साइंस का क्वेश्चन है, एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुना है, लेंस द्वारा उत्पन्न रेखी आवर्धन क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, 1/m+1 हो जाएगा डी। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा स्थैतिज घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्ति गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। अशुद्ध कथन देखिए यहाँ पे ये है, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता, ये गलत है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया देखिए ये दिया हुआ एक रिएक्शन है, इसको हमें बताना है दोस्तों क्या है। ऑप्शन देखिए कौन सा यहाँ पे लाइन सही है, ऑप्शन सही है सी, देखिए सी एक अवकारक है, ये बात सही है। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है, कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है, ये हो जाएगा अंडाशय। 36, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की सिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। 36 का आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 36 में आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्क्लेराइमा, स्क्लेरेराइमा, स्क्लेरेकाइमा। अगला है 37, निम्नलिखित में से अनुचुंबकी पदार्थ है, अनुचुंबकी पदार्थ है दोस्तों प्लेटिनम, 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 ओके प्लेटिनम, ये दोस्तों चुंबक की दिशा में हल्का आकर्षित होता है और अनुचुंबकी पदार्थ इसको कहते हैं। अगला है 38, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। ये बी हो जाएगा गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम। 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलयन का गुणधर्म नहीं है, विलयन का गुणधर्म नहीं है, सी हो जाएगा निस्यंदन, छानने की प्रक्रिया द्वारा विलय के कण को विलयन में से पृथक किया जा सकता है, सी ऑप्शन। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं क्योंकि ये
ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। 41 दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि उनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो अब पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों 4F हो जाएगा। ठीक है, 4F। 42 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेटेड ग्लूकोज का क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों ए होगा। पहले कार्बोहाइड्रेटेड का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष का स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। 43 फॉरेस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ देता है? वियोजित होने के बाद फेरस सल्फेट दोस्तों क्या करता है? देखिए, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमें पदार्थ ये तीनों देता है। 44 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो यहाँ पे 44 का सी हो जाएगा। द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा। इसमें जल का अंतर हो जाएगा दोस्तों 1 सही 1/2। 46 पे आइए सभी लोग। निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? ये देखिए LINAK। ठीक है, इसका नाम आपको पता ही होगा दोस्तों सबका। आगे बढ़ें, चलिए। परागकण स्त्री क्रेशर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? ये दोस्तों हो जाएगा वतिकाग्र में स्थानांतरित किए जाते हैं। 48 एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं? इसको कहते हैं साबुनीकरण। विभाज्योतक, देखिए विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है दोस्तों? उनके पास रसधानी का अभाव होता है। रसधानी का अभाव होता है, बी ऑप्शन। 50 कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कोशिकांगों को दोस्तों एक दूसरे से अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया? मेंडल ने दोस्तों बीज के आकार का अध्ययन नहीं किया। ओके, अगला है ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह हो जाएगा दोस्तों आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। 53 कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? ये हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लीज। ओके, तो 53 वाला आंसर सही हो जाएगा। 54 है लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? 54 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अंतः शोषण हो जाएगा। 55 है 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? डी हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? 56 का आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? ये बी हो जाएगा, तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामाचंद्रन को। 58 भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, 1875 में। अगर पूछ ले कहाँ, तो दोस्तों मुंबई में। ओके, अगला है 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों मनाया गया। हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 60 मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा मोंटे काले को। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राफेल नडाल को।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? ये बी हो जाएगा जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। 63 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए डी, यहाँ पे ऑप्शन डी खर्ची पूजा आसाम, ये गलत है दोस्तों, यही हमारा सही है। बाकी हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बंगाला महोत्सव मेघालय और चिरिया ओवा त्यौहार मणिपुर, सही है हमारा डी वाला, गलत है, ठीक है। 64 भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? डी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका जवाब दोस्तों बी हो जाएगा 1931 में। ओके, चलिए अगला करेंगे दोस्तों हम। 66 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? यह बात दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कही है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? ये बांध दोस्तों राजस्थान में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका बी हो जाएगा दोस्तों बम्बई में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा था लुई 16वां दोस्तों। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? ये बी जाएगा हिमाद्री। अगला है 71 किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो डी ऑप्शन देखिए 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? बाल विवाह मुक्त भारत। चारगाह को पंपास कहा जाता है, ये बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों ये पंपास घास का मैदान है, ठीक है। 74 पे आ जाइए, थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए समझेंगे। गुजरात विजय की यादगार अकबर में निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, ये है क्वेश्चन। ये हो जाएगा दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? दिसंबर 1966 में। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में? जवाब सी होगा दोस्तों 20 से 30 जून। अधिकांश मौसमी घटनाएं बताना है कहाँ संपन्न होती हैं? क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। 49वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? बी हो जाएगी यूएसए और कनाडा। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? ये कथन दोस्तों लॉस्की का हो जाएगा। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बी हो जाएगा मेघालय में। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ये सी हो जाएगा सरदार पटेल को जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने वर्ष बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह बाद दोस्तों। सॉरी। चलिए 83 भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, ये स्थापना हुई दोस्तों 1995 में। 1995 में बिहार की जनसंख्या 2011 की 10 की वृद्धि कितनी % हुई है? तो 25.07%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। अगला है भारत के पहले ओपन एयरपोर्ट
ओके ओके। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन ये हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 का आयोजन कौन सा राज्य ने किया है? ये किया है आसाम ने दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। काला पैगोडा का नाम प्रसिद्ध इमारत बताना है, कौन सा हो जाएगा? ये होगा सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। अगला, घाटे की वित्त व्यवस्था को क्या अर्थ है? बताओ, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? ये ए हो जाएगा, बजट घाटे की तरह। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बुद्धिमानी पूर्ण बंटवारा लोकतंत्र के डिजाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश ये क्या होता है? बढ़ता जाता है दोस्तों। 95, निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? ये हो जाएगा डी, राजकीय नदी गंगा। स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? 96 का ए हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता से। 97, यूएनओ के यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? आंसर यहाँ पे दोस्तों करेक्ट होगा बी, हैमर इस्कजोल्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुत अधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली दोस्तों, फेमस क्वेश्चन है अरावली, ठीक है, पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? ये प्रशांत परिमेखला के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। हिमालय को सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा सेट जो है फिनिश होता है 26 नंबर का। इसका देखिए सॉल्यूशन, पीडीएफ ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। मैंने मैथ के क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं, ठीक है, यहाँ पे हल कराने में दिक्कत है थोड़ा सा। चलो देखो यहाँ पे पहला, दूसरा अभी दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन भी आप देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट कर लो आप लोग, ओके। चलो एक बार क्वेश्चन भी आप लोग देख लो 10 तक, जिसको समझना है अपना 2 मिनट देख के जो है स्क्रीनशॉट से समझ लेगा। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में सेट नंबर 27 को लेके, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।